दिल में उल्फतें जाने मसीहा लेके बैठे हैं, जो दिल में उल्फतें जाने मसीहा लेके बैठे हैं, जो दिल में उल्फतें जाने मसीहा लेके बैठे हैं, जो दिल में उल्फतें जाने मसीहा लेके बैठे हैं, वही दरअसल बख्शिश का सहारा लेके बैठे हैं। क्या बात है, वाह भाई वाह, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। वही दरअसल बख्शिश का सहारा लेके बैठे हैं, वही दरअसल बख्शिश का सहारा लेके बैठे हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, यार तुम उस नबी से प्यार करते हो जो नबी इतनी शान वाला है, इतनी शान वाला है, इतना प्यार करने वाला नबी पूरी दुनिया में कोई नहीं दिखा सकते हो। सारा जमाना रात को मोहब्बत की नींद सोता रहता है, बड़ी मस्त नींद सोता रहता है, लेकिन उस नबी पे कुर्बान जाओ जो नबी इस उम्मत से इतना प्यार करता है, पूरी पूरी रात इस उम्मत के लिए सजदों में गुजार देता है। मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। अब कोई माई कलाल आला हजरत वाला खामोश रह करके दिखाए जरा। आला हजरत से जो लोग मोहब्बत करते हैं जरा हाथों को उठाइए जरा। देखिए भाई देखिए, माशाल्लाह। कोई भी ऐसा नहीं है मजमे के अंदर जो आला हजरत से मोहब्बत न करता हो। और क्यों ना करें, उस आला हजरत ने हमारे ईमान की हिफाजत की है, हमारे दिल में अजमत मुस्तफा डाली है, हमें बताया शान मुस्तफा क्या है। सुभान। तो अब देखूंगा जो खामोश रह गया समझ लूंगा कि सच्ची मोहब्बत नहीं है, घोटाला चल रहा है। अब कोई माई का लाल खामोश रह करके दिखाए, वो चाहे इस्लाम भाई हो या मेरे मामू हो या कोई भी हो, खामोश रह करके दिखाए जरा। आला हजरत के नाम पर बोलिए जरा सुभान अल्लाह। ताजुश शरिया के नाम पर बोलिए जरा सुभान अल्लाह। जो दिल में उल्फतें जाने मसीहा लेके बैठे हैं, जमाना छोड़ देंगे आला हजरत को न जमाना छोड़ देंगे आला हजरत को न छोड़ेंगे। तैयार हो जाएं, जमाना छोड़ देंगे आला हजरत को न छोड़ेंगे। जमाना छोड़ देंगे हजरत को न छोड़ेंगे। हम अपने दिल में ये पुख्ता इरादा लेके बैठे हैं, हम अपने दिल में ये पुख्ता इरादा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत हजरत मौलाना काशिफ सलामी साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाल्लाह। फरमाइश हो रही है दोबारा पढ़ दिया जाए। हमें आला हजरत वाले मुस्कुरा कर बोले यार सुभान अल्लाह। जो दिल में जाने, दो दिल में उल्फतें जाने मसीहा लेके बैठे हैं। मेरे मामू को लगना चाहिए कि मैं पहली मर्तबा नहीं बल्कि तुमड़िया में कई मर्तबा तकरीर कर चुका हूं। समझ रहे हैं आप। और ये भी बात याद रखें कि हमारे मामू जिस खानदान से ताल्लुक रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो खानदान ऐसा वैसा नहीं है, बल्कि वो बुजुर्गाने दीन का खानदान है। सुभान अल्लाह। मौलवी अब्दुल सलाम का पूरे इलाके में कौन नहीं जानता है यार। लेकिन मुझे भी कम फख्र नहीं है, मुझे भी अल्लाह ने उनका नवासा बनाया है। सुभान अल्लाह। जरा कहिए सुभान अल्लाह। जमाना छोड़ देंगे आला हजरत को न छोड़ेंगे, जमाना छोड़ देंगे आला हजरत को न छोड़ेंगे, क्योंकि हम अपने दिल में ये पुख्ता इरादा लेके बैठे हैं।
हम अपने दिल में ये पुख्ता इरादा लेके बैठे हैं। मेरा टॉपिक है माँ बाप की शान, तो अब सुनते जाओ मचलते जाओ। माँ कौन है? मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया, ए लोगो, अल्लाह करीम ने माँ के कदमों के नीचे जन्नत को रखा है। सुभान अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया, सुन लो माँ कौन है या रसूल अल्लाह, कौन है? फरमाया, जन्नत में जाने के लिए नमाज का पढ़ना जरूरी है, हज का करना साहिब इस्तिताअत के लिए जरूरी है, ज़कात का देना साहिब इस्तिताअत के लिए जरूरी है, नमाज का पढ़ना तमाम मोमिनीन के लिए जरूरी है। लेकिन सुनते जाओ मचलते जाओ, अल्लाह करीम तुम्हारे आमाल को कबूल नहीं फरमाएगा जब तक माँ भी राजी ना हो जाए, तुम्हारा बाप भी राजी ना हो जाए। माँ भी राजी करनी पड़ेगी, बाप भी राजी करना पड़ेगा। जब ये दोनों राजी हो जाएंगे तब अल्लाह ताला तुम्हें जन्नत में दाखिला ता फरमा देगा। लेकिन अभी ये ना भूल जाना, अल्लाह करीम ने माँ के कदमों के नीचे जन्नत को रखा है, तो बाप की शान कम हो गई, बाप का मकाम कम हो गया। सुनते जाओ मचलते जाओ, बाप कौन है? मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने अपने सहाबा से फरमाया, ओ मेरे प्यारे सहाबा, क्या तुम्हें जन्नत का मयानी दरवाजा देखना है? मेरे आका के गुलाम कहने लगे, या रसूल अल्लाह, हमें जन्नत का दरवाजा देखना है। मेरे आका ने फरमाया, ओ मेरे प्यारे सहाबा, घर को वापस चले जाओ। गुलाम कहने लगे, घर में जन्नत का दरवाजा कैसे नजर आएगा? कमली वाले आका ने फरमाया, ओ मेरे गुलामों, घर को वापस चले जाओ, इसलिए कि अल्लाह करीम ने जन्नत का दरवाजा तुम्हारे बाप को बनाया है। जन्नत का दरवाजा, बोलो थोड़ा यार, जन्नत का दरवाजा तुम्हारे बाप को बनाया है। अब अगर जन्नत चाहते हो, अब अगर जन्नत चाहते हो तो माँ को भी राजी करना पड़ेगा, बाप को भी राजी करना पड़ेगा। जब ये दोनों राजी हो जाएंगे तो कमली वाला आका राजी हो जाएगा। जब ये तीनों राजी हो जाएंगे तो मालिक कायनात भी राजी हो। जब ये सारे राजी हो जाएंगे तो फिर बेड़ा भी पार हो जाएगा। सुभान अल्लाह, जरा मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। राहों से दूर हो के ये दुश्वारियां मेरी, राहों से दूर हो गई दुश्वारियां मेरी, के राहों से दूर हो गई दुश्वारियां मेरी, राहों से दूर हो गई दुश्वारियां मेरी। निकला मैं अपने घर से जो माँ की दुआ के साथ, वाह भाई वाह वाह वाह। निकला मैं अपने घर से जो माँ की दुआ के साथ, निकला मैं अपने घर से जो माँ की दुआ के साथ। बोलो सुभान अल्लाह, अपने हाथों को उठाकर बोले यार सुभान अल्लाह। मैं आपको मूड बना रहा हूँ ताकि आने वाला खतीब अच्छे मूड में तकरीर कर दे। माशाल्लाह पूरी उम्र झूमेंगे, बाद मरने के कब्र भी झूमेंगे। ऐसा खिताब होता है, ये कोई झूठी तारीफ नहीं हो रही है, सच्ची तारीफ हो रही है। अभी आप देखेंगे जलवे बिखरेंगे। जरा मूड बनाए, थोड़ा सा मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। आज के इस भयानक दौर में अगर अपने ईमान की खैरियत चाहते हो दुनिया में कामयाब रहें और आखिरत में जन्नत मिल जाए, तो सबसे अच्छा रास्ता है हुजूर असजद मियां का दामन पकड़ लो। इसलिए कि हुजूर असजद मियां ऐसी वैसी शख्सियत का नाम नहीं है। आप मेरे ताजुश्शरिया की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, वारिस उलूमे आला हजरत हैं, जानशीन अख्तर रजा हैं, पूरी कायनात की जान है, हमारा दिल है, हमारा ईमान है, हमारा प्यार है। जब तक बरेली का नाम नहीं आता है हमारा दिल ही नहीं लगता।
जब बरेली का तस्करा होता है तो हर सुन्नी का दिल मचल जाता है, तड़प जाता है, उछल जाता है। पैगामी शेर सुने, हंगामा कर दें, मोहब्बत के साथ बोले सुभान अल्लाह। ये पैगामे मसोली है, पकड़ लो दामने। अगर ये शेर आपने अपनी जेब में रख लिया, समझ रहे हैं आप, तो जेब कतरी जाएगी। अगर आपने अपनी जेब में ये शेर रख लिया तो जेब कतरी जाएगी, समझ रहे हैं। और अगर ये शेर निकाल करके दूसरों तक पहुंचा दिया तो इसकी बरकतें तुम्हें भी मिल जाएंगी और सभी को मिल जाएंगी। तो अब चाहते हैं कि जेब सलामत रहे तो शेर पर अमल करें, मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। ये पैगामे मसोली है, पकड़ लो दामने असजद। ये पैगामे मसोली है, पकड़ लो दामने असजद। क्योंकि तो समझो हम भी को ये नूर हीरा लेके बैठे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। तो समझो हम भी को ये नूर। आसानी में ले रहे हो क्या? हल्के में ले रहा हो? करोड़पति होगा तो भी नहीं खरीद पाएगा। दावे के साथ दे रहा हूं, जिम्मेदारी के साथ। लेकिन हुजूर असजद में के दामन पकड़ने से कोई नूर हीरा मिल रहा है, सुभान अल्लाह। तो समझो हम भी को ये नूर हीरा लेके बैठे हैं। तो समझो हम भी को ये नूर हीरा लेके बैठे हैं। सुभान अल्लाह बोलते जाओ और उनके नामे आमाल में इजाफा करते चले जाओ। सुभान अल्लाह बोलोगे तो मेरा कोई फायदा नहीं है, अगर सुभान अल्लाह बोलोगे तो हमारे नाना के दर्जात बुलंद हो जाएंगे। इसलिए कि अल्लाह करीम कुरान में ऐलान फरमाता है, कुरान मेरे बाप की किताब नहीं है, तुम्हारे दादा की किताब नहीं है, बल्कि उस खालिक के कायनात की किताब है, जिसमें रब ने इरशाद फरमाया ये कुरान वो लाजवाब किताब है, वो बेमिसाल किताब है, जिसके अंदर कोई शक की गुंजाइश नहीं। तो सुनो, अल्लाह फरमाता है इन्नल हसनाती युज़हिबन सय्यिआत, बेशक अच्छाइयां बुराइयों को ले जाती, अच्छाइयां बुराइयों को ले जाती हैं। तो ये अच्छाई हो रही है और इतनी खूबसूरत अच्छाई हो रही है कि यहाँ पर बैठ करके दुनियादार का जिक्र नहीं बल्कि पूरी कायनात के दूल्हा का जिक्र, उस शान वाले नबी का जिक्र हो रहा है। तो ये नबी का जिक्र अगर अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले तो इसी के सत्य में हमारे नाना की बख्शिश और मग़फ़िरत हो। तो इसलिए सुभान अल्लाह बोलते रहो, याद रहा, मुस्कुरा कर कहो सुभान अल्लाह। मदीना जिसने देखा है वो जब जाएगा जन्नत में। आज जमाना जन्नत पे नाज करता है, मोमिनीन के देखो तो कहते हैं हम जन्नत में जाएंगे, जिसको देखो सीना तान के कहते हैं हम जन्नत में जाएंगे। लेकिन दुनिया जन्नत पे नाज करती है, लेकिन जन्नत से पूछो जन्नत तू किस पे नाज करती है? जन्नत मुस्कुरा करके जवाब देती है, ए लोगों मुझे सब कुछ नाज मदीने वाले आका। मदीना जिसने देखा है वो जब जाएगा जन्नत में। मदीना जिसने देखा है वो जब जाएगा जन्नत में, कहेगा ये जगह देखी हुई मालूम होती, कहेगा ये जगह देखी हुई मालूम होती है। बोलो सुभान। वो तो बात ठीक है, घर की मुर्गी दाल बराबर, लेकिन बात याद रखें, घर की मुर्गी दाल बराबर जरूर होती है, लेकिन बात अपने घर की नहीं करती है, बात मदीने वाले मुस्तफा की होती है। सुभान अल्लाह। और मदीने वाले मुस्तफा का जिक्र कोई आदमी पूरी जिंदगी करता रहे लेकिन हर रोज नया लगता है। सुभान अल्लाह। तो सजरे की फरमाइश हो रही है, सजरा पढ़ दिया जाए। बाहर आएंगे इंशाल्लाह, नबी का सजरा सुनो। पूरे मजमे को चैलेंज है, अपने 3 दादाओं के नाम बता दो, ज्यादा नहीं 3 दादाओं के नाम बता दो। होते ही नहीं है, दादा का नाम याद होता है या परदादा का नाम याद। लेकिन आओ अपने नबी के दादाओं के नाम शुमार कर लेते हैं।
अपने नबी का नसब नामा सुनते हैं, जरा मुस्कुरा कर कहो सुभान अल्लाह। दुनिया के पहले इंसान हजरत आदम। कौन है दुनिया के पहले इंसान? हमें अब्बा का नाम तो याद होना चाहिए ना। कौन है सबसे बड़े अब्बा? आदम अलैहिस्सलाम। दुनिया के पहले इंसान हजरत आदम। आदम के बेटे शीश हैं, शीश के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान हैं, कैनान के बेटे महलाइल हैं, महलाइल के बेटे बयारत हैं, बयारत के बेटे इदरीस हैं, इदरीस के बेटे मुतबश्शिक, मुतबश्शिक के बेटे लमकनेक नाम, लमकनेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे शाहरुख हैं, शाहरुख के बेटे नाखुर हैं, नाखुर के बेटे तारिक है, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलखैसा, अलखैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे हूद, हूद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नजार, नजार के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फाखर, फाखर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुही, लुही के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्द मनाफ है, अब्द मनाफ के बेटे हाशिम है, सरकार के परदादा हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, सरकार के सगे दादा। वो मेरे दोस्तों, नबी का नाम करीब हो रहा है, नबी का नाम आने वाला है, इस्तिकबाल कर लेना है, इतने अच्छे से इस्तिकबाल करना है। हम दुनिया में किसी का वेलकम करने नहीं आए हैं, किसी को मनाने के लिए नहीं आए हैं, आए हैं तो अपने नबी को मनाने के लिए आए हैं, अपने नबी का वेलकम करने के लिए आए हैं, अपने नबी का खैर मकदम करने के लिए आए हैं। इतने अच्छे से करना है, खड़े हो जाना है, हाथों को लहरा लेना है, ताकि मदीने वाले आका खुश हो जाएं और यहीं पे फरमा दें ये सारे के सारे मेरे प्यारे गुलाम हैं। अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला है, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह है। तभी तो हम सीना तान के कहते हैं, फख्र के साथ में कहते हैं, हमारा जिस्म बोटी बोटी हो जाए, हमारा जिस्म कट क्यों ना जाए, हमारा गला कट क्यों ना जाए, हम ये काम करेंगे। मोहब्बत के साथ में पढ़ो ये नारा या रसूल अल्लाह लगाना हम न छोड़ेंगे। हाथों पे लहरा के बोलो जरा ये नारा या रसूल अल्लाह लगाना हम न छोड़ेंगे। ये नारा या रसूल अल्लाह लगाना हम न छोड़ेंगे। क्यों? नबी के इश्क में दिल को लगाना हम न छोड़ेंगे। नबी के इश्क में दिल को लगाना। नबी के इश्क में दिल को लगाना हम न छोड़ेंगे। ये नारा या रसूल अल्लाह लगाना हम न छोड़ेंगे। मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, सारे बोलो ना मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। अल्लाह के नबी का जलवा है सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। अल्लाह के नबी का जलवा है सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। घर घर में नबी का चर्चा है सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। तमन्ना नबी का छोड़ेंगे दुश्मन की आंखें, तमन्ना नबी का छोड़ेंगे दुश्मन की आंखें। हमें फोड़ोगे नहीं फोड़ोगे तो दामन नबी का छोड़ेंगे दुश्मन की आंखें, फोड़ेंगे हम सबका बस ये इरादा है सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। तो आमाल न देखे ये देखा,
महबूब के कूचे काहे कदा, अरे मौला ने मुझे यूं बख्श दिया। सुबहान अल्लाह बोलो मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, सारे बोलो ना मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, बोलो सुभान। अब आपका देखो, ये सरकार के सजरे की बरकत है कि आपकी टांगें सीधी हो गई, समझ रहे हैं आप। तो सरकार की सुन्नतों पर अमल करने में और सरकार से प्यार करने में कोई नुकसान है? कोई नुकसान नहीं। आओ मैं आपको एक झलक दिखाता हूं, जरा मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। रात के इस माहौल में कोई किसी से प्यार करता है, कोई किसी से प्यार करता है, लेकिन मेरे दोस्तों दुनिया की मोहब्बत बदनाम कर देती है, दुनिया की मोहब्बत रुस्वा करा देती है, दुनिया की मोहब्बत जलील करा देती है। मिसाल के तौर पर लैला ने मजनू से इश्क किया, लैला ने मजनू से प्यार किया, उनकी मोहब्बत ने उनको बदनाम कर दिया, जलील करा दिया, रुस्वा करा दिया। बताने का मकसद ये है, कोई एक दिखाओ अगर मेरे नबी से प्यार किया हो, मेरे नबी की मोहब्बत ने उसे बदनाम कर दिया। जिसने मेरे नबी से प्यार किया हो और मेरे नबी की मोहब्बत ने उसे जलील कर दिया हो, ख्वार कर दिया हो, कोई एक नहीं दिखा सकते। लेकिन आओ तारीख का मुताला करते हैं, जायजा लेते हैं। सिद्दीक अकबर ने मेरे नबी से प्यार किया, सदाकत के ताजदार बन गए। उमर ने मेरे नबी से प्यार किया, अदालत के बादशाह बन गए। उस्मान गनी ने मेरे नबी से प्यार किया, सखावत के बादशाह बन गए। मौला अली ने मेरे नबी से प्यार किया, दामाद पैगंबर बन गए, हैदर करार बन गए, फातिह खैबर बन गए। बाप हुसैन मुजतबा बन, हैं? समझ रहे हैं आप? तो प्यार करो तो नबी से किया, क्योंकि मेरे नबी का प्यार ऐसा है जो दुनिया में भी दमकाने वाला है और कब्र में भी चमक जाओगे और हश्र में भी तुम्ही जन्नत के टिकट से मालामाल हो जाओगे। सुभान। आज एक घोटाला और देखा गया, समझ रहे हैं आप? वो घोटाला क्या है? जैसे मुहर्रम का चांद नजर आता है ना, तो कोई सीना कूट रहा, कोई तलवार मार रहा, कोई कुछ कर रहा और कह रहा कि हमसे बड़ा हुसैनी कोई नहीं है, हमसे बड़ा हुसैनी कोई नहीं है। सिद्दीक अकबर का पता नहीं, उमर फारूक आजम का पता नहीं, उस्मान गनी का पता नहीं। 3 यार छोड़ दिए, चौथे यार को पकड़े पड़ा है और कह रहा है हमसे बड़ा हुसैनी कोई नहीं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो नबी वाले हैं और साथ में ऐसे हुसैनी हैं कि एक तरफ मेरा सिद्दीक है, एक तरफ मेरा उमर है, एक तरफ मेरा उस्मान है, एक तरफ मौला अली है, बीच में चारों का यार हुसैन मुजतबा है। कौन से हुसैनी हो याद रखना आज, कि एक तरफ सिद्दीक अकबर हैं और एक तरफ उमर फारूक आजम है और एक तरफ उस्मान गनी है और एक तरफ मौला अली शेर खुदा है। सुभान अल्लाह। और बीच में चारों का यार हुसैन मुजतबा है। सुभान अल्लाह। तो कुर्बान जाओ उस अल्लाह रब्बुल इज्जत का, जितना शुक्र अदा करें कमी कम है। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें नबियों के इमाम के उम्मती बना और शहीदों के इमाम इमाम हुसैन का भी गुलाम बनाया। सुभान अल्लाह। और मेरा हुसैन मेरा हुसैन वो बेमिसाल कारी है, वो बेमिसाल कारी है। कैसा कारी है? तुमने जमाने के कारी देखे होंगे, जमाने के हुफ्फाज़ इकराम देखे होंगे, जमाने के उलमा देखे होंगे। जमाने के कारी जब उनकी गर्दन उनके जिस्म से ताल्लुक रखती है, जिस्म से मिली हुई होती है, तब तो वो कुरान पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं। लेकिन फातिमा के शहजादे की मिसाल कौन लाएगा? फातिमा के शहजादे की शान कौन जानेगा? जिस्म से सर जुटा है फिर भी
जमाने को कुरान पाक की तिलावत करके सदाएं दे रहे हैं, जमाने को बता रहे हैं कि कुरान तो वो है कि गर्दन अलग हो जाए, लेकिन फिर भी सर से आवाजें, मुंह से आवाजें, जबान से आवाजें कुरान पाक की तिलावत की। वो बेमिसाल कारी है। जरा मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। कि नोक पर सिमा के भी पढ़ रहा है जो करेगा, नोक पर सिमा के भी पढ़ रहा है जो करेगा, नोक पर सिमा के भी, नोक पर सिमा के भी पढ़ रहा है जो करेगा। कौन? अरे फातिमा का शहज़ादा, फातिमा का शहज़ादा, अरे बेमिसाल कारी है, फातिमा का शहज़ादा बेमिसाल कारी है, फातिमा का शहज़ादा बेमिसाल कारी है। प्यार अपनी उम्मत से किस कदर वो करते हैं, प्यार अपनी उम्मत से किस कदर वो करते हैं, प्यार अपनी उम्मत से। ये आज हमारे माँ बाप का एहसान है। एक बात काम की सुने कि हमारे वालिदैन दुनिया से चले गए, लेकिन कोई माई का लाल ऐसा नहीं जो माँ के दूध का कर्ज चुका दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत खतीब अहले सुन्नत हजरत मौलाना कलीम अशरफ सलामी साहिब क़िबला, खतीब अहले सुन्नत हजरत कारी अब्दुल गनी साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फातिमा का शहज़ादा बेमिसाल कारी है। अब बहुत जामे खिताब आप समात करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप पूरी उम्र झूमेंगे, बाद मरने के कब्र भी झूमेंगे। हमारे वालिद साहब भी तशरीफ ला चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, ये मेरे अब्बू जान की ही दुआओं का सदका है, ये मेरी माँ की दुआओं का सदका है। इसलिए माँ बाप की दुआएं लिया करो। माँ बाप की दुआएं जिसके साथ रहती हैं वो हर मैदान में चमकता रहता है, उभरता रहता है। समझ रहे हैं? इसलिए कि अल्लाह की रजा माँ बाप की रजा में और अल्लाह की नाराजगी माँ बाप की नाराजगी में है। इसलिए माँ बाप की कद्र करो, और माँ बाप दुनिया से चले जाएं तो उनके लिए इसाले सवाब करते रहा करो। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत माँ बाप के हक में औलाद की दुआ को इसाल के तौर पर कबूल फरमाता है और माँ बाप के दर्जात बुलंद फरमा देता है। मैंने कुरान की आयत पढ़ी, वबिल वालिदैनि इहसाना, अपने माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक करो। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए और इस प्रोग्राम को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। इसके सदक़े में हमारे नाना जान की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए। अगर मग़फ़िरत फरमा दी हो तो उनके दर्जात को बुलंदी अता फरमाए। अल्लाह अल्लाह अज़मत मुस्तफ़ा, नाम लेकर खुदा ने पुकारा नहीं, जिक्र जिसमें खुदा का ना हो, कुरान में कोई ऐसा पारा नहीं। कलमा पढ़ने जरा बुलंद आवाज़ से, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।